नमस्कार बच्चों। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हम पहले भाग को दिखा चुके हैं, जिसमें हमने बात अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तक किया था। हमने बताया था कि किस तरह 1757 प्लासी के युद्ध के साथ हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का पहला कदम और 1764 बक्सर के युद्ध के साथ हिंदुस्तान पे अंग्रेजों की एक लंबे समय तक शासन चलेगा, इस पूरी चर्चा को बताया था। अर्थात 1757 से अधिक महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा है? 1764 बक्सर का युद्ध। यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि अब लंबे समय तक हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन रहेगा। अब आप देखें, ध्यान से सुने कि 1757 से लेकर 1857 तक और 1857 का महान स्वतंत्रता संग्राम, अर्थात 1757 से 1857 100 साल तक हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन निर्विरोध रूप से चलता रहा। अर्थात विरोध तो हुआ, परंतु कोई एक इतना बड़ा विरोध नहीं हुआ जो एक क्रांति को जन्म देता। इसलिए 1857 का पायदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की महान क्रांति। हम पिछले 100 सालों के बारे में चर्चा करेंगे। 1757 से लेकर 1857 तक हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का प्रशासन किस तरह से रहा और क्या हो रहा था। परंतु 1857 की महान क्रांति जो है वो अपने आप में एक ऐसी घटना है जिसने हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के जनमानस को यह विश्वास दिला दिया कि अंग्रेजों का शासन निर्विरोध रूप से अब आगे चल नहीं पाएगा। इस बात को सिद्ध करने का जो काम किया, जो इतिहास में प्रसिद्ध हो गया एक नाम, जिसे हम कहते हैं मंगल पांडे। अर्थात 1800 क्रांति को जन्म देने वाला जो शूरवीर था वो मंगल पांडे था। मंगल पांडे रहने वाले उत्तर प्रदेश बलिया के, बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल, एक सिपाही के रूप में अंग्रेजों की सेना में तैनात थे। 34 बटालियन, 34वीं बटालियन के सदस्य थे मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में। अब आगे क्या होता है, किस तरह से 1857 की क्रांति का जन्म होता है। इस समय जो गवर्नर जनरल थे हिंदुस्तान के, लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन आता है 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अंग्रेजों की नीतियों के चलते सेना में एक नई राइफल का प्रयोग प्रारंभ होता है, जिसे हम कहते हैं एनफील्ड। एक नई राइफल एनफील्ड आती है सेना में। उससे पहले कौन सी राइफल थी? ब्राउन बेस। अर्थात ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ होता है। इस राइफल में जो कारतूस लगा करते थे उसमें गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इस राइफल को चलाने से पहले इन कारतूसों को मुंह से नोचा जाता था। इससे हिंदू व मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। इस बात का विरोध आगे बढ़कर मंगल पांडे ने कहा, संपूर्ण छावनी में सभी विरोध करते थे, हिंदू व मुसलमान जितने भी सैनिक थे, क्योंकि गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी। धार्मिक मामला था। जब इस बात का विरोध आगे बढ़कर मंगल पांडे ने किया और जब इस बात को नहीं माना गया तो नाराजगी, गुस्से में आकर मंगल पांडे ने अपने अधिकारी हुरसन और बाघ को गोली मार दी। यह घटना 29 मार्च 1857 की है। बैरकपुर छावनी में यह घटना घटित होती है, जिसके चलते अंग्रेज 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दे देते हैं।
आप समझ सकते हैं, सिंपल सा एक इस घटनाक्रम ने संपूर्ण क्रांति को जन्म दिया। जनमानस जो पहले से ही उबल रहा था वो क्रोध में आ जाता है। छावनी से छावनी ये बात पहुंच जाती है कि अंग्रेजों ने क्या किया, एक शूरवीर को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने सही बात का विरोध किया था। धर्म महत्वपूर्ण है। सदियों से लेकर आज तक आप समझ सकते हैं किस तरह से कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है। आज भी संपूर्ण भारत में आप देख सकते हैं पूरा राजनीतिक परिदृश्य इस अफीम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो उस समय लाजमी है धर्म महत्वपूर्ण बहुत रहा होगा, जब आज इस पढ़े लिखे जनमानस में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसकी परिणति आप किसमें देखते हैं? 1857 की महान क्रांति। छावनी से छावनी सैनिकों की नाराजगी होती है और अप्रैल की घटना है, 8 अप्रैल को फांसी दी जाती है और 10 मई 1857 मेरठ छावनी के कुछ सैनिक ये निर्णय लेते हैं कि हम पैदल दिल्ली चलेंगे और दिल्ली चल के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों ने कैद कर रखा था, आजाद करा के हिंदुस्तान की आजादी की घोषणा कर देंगे। भावनाओं में आकर उठाया गया एक बड़ा सा कदम। कुछ सैनिक पैदल मेरठ से दिल्ली की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं, पैदल चलते हैं। उस समय जो सबसे पहला नारा है दिल्ली चलो का, आप समझ सकते हैं नारा किसने दिया। एक अलग तरह से मामला है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, ये सत्य है ये नारा, परंतु आप इस दशाओं को देखिए कि किस तरह से जब मेरठ छावनी से सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया होगा तो क्या बोले होंगे लोगों से, जनमानस से, दिल्ली चलो। इस तरह से जो जो रास्ते में मिलता रहा वो सब क्या हुए, उन सैनिकों के साथ एक साथ इकट्ठा हो गए। 11 मई को चलते हुए 12 मई को लगभग इन सैनिकों के साथ 5 से 6 लाख आम आदमी हिंदुस्तान का जो अंग्रेजों की नीतियों से खफा था, उनके शासन से दुखी था, क्या करते हैं, जाके दिल्ली जाके अंग्रेजों का तख्ता पलट कर देते हैं और बहादुर शाह जफर जो कैद था लाल किला में उसको आजाद करा के हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर देते हैं। यह है 1857 की क्रांति, जिसे महान क्रांति कहते हैं, कि महसूस हो गया अंग्रेजों को कि हाँ अब हिंदुस्तान पे बहुत समय तक शासन संभव नहीं है। एक संकेत था अपने आप में, गुस्से का परिणाम था, कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी कि हिंदुस्तान में इस तरह से कुछ करके सैनिकों के साथ अंग्रेजों की खिलाफत की जाएगी। यहां पे एक बात बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि 1757 में अंग्रेजों का आगमन से लेकर 1857, क्या इन 100 सालों में पूर्णतः निर्विरोध रूप से हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन रहा होगा? बिल्कुल नहीं। अगर निर्विरोध रूप से शासन रहा होता तो इतनी सारी जनता दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित होकर अंग्रेजों का तख्ता पलट नहीं करती। मतलब समझ सकते हैं कि उन 100 सालों में अंग्रेजों की बहुत सी नीतियां, कार्यक्रम, शासन करने का तरीका इतना ज्यादा बुरा रहा होगा, बर्ताव इतना बुरा रहा होगा हिंदुस्तान के जनमानस के लिए, परंतु कोई आगे बढ़कर विरोध नहीं कर पाया। और यह काम किसने किया? मंगल पांडे ने। इसलिए इतिहास में नाम अमर है मंगल पांडे का। मुद्दा यही था ना कि दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, बांध दी मंगल पांडे ने अपनी जान को कुर्बान करके। और इस तरह से 1857 की क्रांति का जन्म होता है बच्चों। अब जब तख्ता पलट हो जाता है, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह अंग्रेजों की नीतियों से लोग दुखी तो थे ही थे। अब प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजों की खिलाफत शुरू हो जाती है, क्योंकि एक हिम्मत आ गई थी इस निर्णय से। आप याद रखेंगे कि बैरकपुर छावनी और मेरठ छावनी दोनों क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ छावनी, बैरकपुर छावनी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इस घटना को अंजाम, कौन सी घटना? मंगल पांडे का फांसी देना, अपने अधिकारी हुसैन बाग को गोली मारना। क्रांति का प्रारंभ नहीं था, वो मात्र एक इंसिडेंट था, घटना थी। क्रांति का प्रारंभ मेरठ छावनी से प्रारंभ माना जाएगा। 2 क्वेश्चन बनते हैं और सबसे पहला जिसने क्रांति का नेतृत्व किया वो बुजुर्ग जो मैंने पिछले पाठ में, पिछले भाग में बताया था, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। बिना सम्राट
जो साम्राज्य का सम्राट जिसकी बात की थी, वो सिर्फ एक कैदी का रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था, अपनी पत्नी जीनत महल और अपने बच्चों के साथ। पेंशन भोगी था, अंग्रेजों ने पेंशन दे दिया था, कहा था आपका राज्य सम्राट सब खत्म है, इतनी रिस्पेक्ट है आपकी कि आप मुगलों का, हिंदुस्तान पे लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा, शासक रहे हैं, बस आप इस तरह से यहां पर रहेंगे, पेंशन मिलेगी और आप अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, सम्राट जैसी पदवी, बादशाहत सब खत्म हो चुकी है आपकी। अब लाखों की संख्या में हिंदुस्तान के लोगों ने आजाद करा दिया उनको, जगह जगह क्रांति प्रारंभ हो गई। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया, कानपुर में नाना साहब और तांत्या टोपे ने क्रांति का नेतृत्व किया, इलाहाबाद गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया, इलाहाबाद में लियाकत अली ने क्रांति का नेतृत्व किया। इसके साथ ही साथ बहुत से ऐसे नाम हैं, मैं आपसे बार बार जिक्र करता रहता हूं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर अपने आधार के साथ एक फ़ोटो भेज दें। वीडियो बहुत लंबा हो जाता क्योंकि तथ्य बहुत सारे हैं, फैक्ट बहुत सारे हैं। मैं एक कहानी की तरह से पूरा सार समझा रहा हूं कि किस तरह से अंग्रेजों का आगमन और आज़ादी का सिलसिला क्या है। बहुत सारे फैक्ट हैं नोट्स के रूप में, वो आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। समझें यहाँ पर बात को, जो फैक्ट दे रहा हूँ उसको समझें। बहुत से फैक्ट हैं, अर्थात बहुत से ऐसे नाम हैं जिसने इस क्रांति में अपना योगदान दिया था। कुछ नामों की मैंने आपको यहाँ पर चर्चा करी है, देख सकते हैं बोर्ड पर, मैंने लिख दिया, कुछ क्लियर सा होता रहे। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे अपने अधिकारी हुसैन बाग को गोली मारते हैं। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो विंस्कॉट पाम्स्टन थे। ये एक तथ्य यहां से क्लियर हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, और उनका साथ दिया था जनरल बख्त खान ने। यहां पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि सक्रिय रूप से दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो हम जनरल बख्त खान पे टिक लगाएंगे। अगर कहा जाएगा प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि बुजुर्ग थे बहादुर शाह जफर, भारत में क्रांति के नेतृत्व की बात करें या दिल्ली में, तो हम किसका नाम लेंगे, बहादुर शाह जफर सेकंड का। संपूर्ण क्रांति समझ लें, 1857 में जो अंग्रेजों की खिलाफत शुरू हुई है, एक बड़ी सी क्रांति हुई है। मैंने बताया भावनाओं के आधार पर लिया गया कदम था, इसलिए एक साल के अंदर अंदर पूर्णतः हिंदुस्तान से क्रांति का दमन हो गया। कहीं क्रांति महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, क्योंकि कोई प्री प्लानिंग नहीं थी और अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को, अपने अधिकारियों को भेज के क्रांति का दमन कर दिया। दिल्ली में क्रांति का दमन हडसन ने किया। क्वेश्चन आता, दिल्ली में क्रांति का दमन किसने किया, हडसन ने किया। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पास उनकी पत्नी जीनत महल के साथ कैद कर लिया और काले पानी की सजा देते हुए उनको कहां भेज दिया, रंगून भेज दिया। रंगून राजधानी म्यांमार, जो वर्तमान में म्यांमार है, तब उसे बर्मा कहा जाता था। म्यांमार की जो वर्तमान राजधानी है नाय पाए ताय, याद रखेंगे, वर्तमान में म्यांमार की राजधानी नाय पाए ताय। म्यांमार का पहले नाम क्या था, बर्मा। रंगून भेजा गया काले पानी की सजा के लिए। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और उनका साथ दिया उनके बेटे बिजरिस कादिर ने। याद रखेंगे दोनों क्वेश्चन, जैसा ऑप्शन होगा उस पर हम टिक लगा देंगे। बेगम हजरत महल और उनके बेटे कौन थे, बिजरिस कादिर। जो लखनऊ की क्रांति थी 4 जून 1857 को प्रारंभ हुई थी। लखनऊ में रेजिडेंसी है, एक बड़ी सी घटना हुई थी। जो हेनरी लॉरेंस जो थे लखनऊ के चीफ, उन्होंने रेजिडेंसी में अंग्रेजों के साथ क्रांतिकारियों से बचने के लिए जगह शरण ली थी, परंतु क्रांतिकारियों ने वहां पर आग लगा दी और कत्लेआम कर दिया। बहुत बड़ा अंग्रेजों का नुकसान था। उसके पश्चात हेवलॉक
और आउटरम को, हेवलॉक और आउटरम को लखनऊ में कब्जा करने के लिए भेजा गया, क्रांति का दमन करने के लिए, परंतु वे सफल नहीं हो गए। अंततः सफलता जो मिलती है वो कैंपबेल को मिलती है। अर्थात समझ जाएंगे कि लखनऊ में क्रांति का दमन किसने किया? कैंपबेल ने किया। दिल्ली में क्रांति का दमन किसने किया? हडसन ने किया। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अगर बिहार पहुंचते हैं तो बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। और उनका साथ किसने दिया था? उनके भाई अमर सिंह ने दिया था। बिहार का शेर कहा जाता है कुंवर सिंह को। क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण क्रांतिकारी जो इस समय 1857 की क्रांतियों में जो नेतृत्व कर रहे हैं, सबसे बुजुर्ग जो सक्रिय थे वो थे कुंवर सिंह। 3 बार अंग्रेजों से लड़ते हैं और हाथ में चोट लग जाती है उनके, अपना ही हाथ स्वयं काट देते हैं। बहुत ही वीर। इस तरह से बिहार का शेर। कहाँ के थे जमींदार? जगदीशपुर। बिहार में जगदीशपुर और जगह है आरा, वहां के जमींदार थे कुंवर सिंह। और वहां पर क्रांति का जो दमन किया वो किया विंसेंट आयर और विलियम टेलर ने। याद रखेंगे, दमन और नेतृत्व। नेतृत्व कुंवर सिंह, नहीं ऑप्शन दिया होगा तो अमर सिंह। दमन की बात करेंगे विंसेंट आयर और विलियम टेलर। इसी तरह से कानपुर में नाना साहब और तांत्या टोपे। नेतृत्व करते हैं नाना साहब, साथ देते हैं उनका तांत्या टोपे। और कानपुर में भी जो क्रांति का दमन करते हैं वो लखनऊ वाले ही, कैंपबेल। जब वहां पर क्रांति का दमन किया जाता है तो नाना साहब भागकर तराई के जंगलों में छिप जाते हैं और तांत्या टोपे भागकर चले जाते हैं झांसी की रानी के पास, वहां जाकर उनकी मदद करते हैं। तो याद रखेंगे, जब हम बात करेंगे कानपुर की तो नाना साहब का नाम होगा तब टिक लगाएंगे, नाना साहब का नाम नहीं होगा तो तांत्या टोपे पे टिक लगाएंगे। फिर अगर हम आते हैं झांसी में तो झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई। अगर रानी लक्ष्मीबाई का नाम नहीं दिया जाएगा तो वहां पर भी तांत्या टोपे पे टिक लगाएंगे, क्योंकि यहां कानपुर से जब नाना साहब भाग के कहीं छिप जाते हैं और क्रांति का दमन होता है तो तांत्या टोपे भागकर कहां पहुंच जाते हैं? झांसी। रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की विधवा। और वहां पर एक इंसिडेंट होता, घटना होती, जो सिंधिया के सामंत मान सिंह थे, वो षड्यंत्र से, धोखे से क्या करते हैं? तांत्या टोपे को अंग्रेजों से पकड़वा देते हैं और तांत्या टोपे को फांसी हो जाती है। इसी प्रकार इलाहाबाद में लियाकत अली क्रांति का नेतृत्व करते हैं और वहां पर जो दमन करते हैं क्रांति का वो जनरल नील करते हैं। तो इस तरह से जगह जगह क्रांति प्रारंभ होती है, उसका दमन किया जाता है। लंबे समय तक क्रांति इसलिए नहीं चलती क्योंकि कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, गुस्से में लोगों के द्वारा उठाया गया कदम था, आक्रोश में उठाया हुआ कदम था, इसलिए कहीं 4 महीना, 3 महीना, 6 महीने बाद क्रांति का दमन हो जाता है। और 1857 की क्रांति 1858 मिड तक क्या होता है, मध्य 1858 मध्य तक क्या होता है, पूर्णतः क्रांति समाप्त हो जाती है और हिंदुस्तान पे पुनः अंग्रेजों का शासन वैसे ही चलने लगता है जैसे कि पहले चला करता है। और 1858 में इंग्लैंड सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित होता है जिसे कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1858। और इसके बाद किस तरह से संपूर्ण इतिहास चलता है उसकी चर्चा अगले भाग में करेंगे। नमस्कार।